आजाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त जारी है समा पर और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा समा पर मौसूल हो चुका है और हम अपने नाजरीन तक ये नतीजा पहुंचाएंगे। सुबह से लेकर अब तक समा ने सबसे बड़ी कवरेज की है। पहले वोट कास्ट करने से लेकर गिनती का अमल, किस तरह का अमल रहा, पूरा दिन किस तरह से ये अमल रहा, इंतखाबी अमल, उसके बाद गिनती का अमल और पहला नतीजा सिर्फ समा पर। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि समा सुबह 8 बजे से लेके उस वक्त तक जब तक इलेक्शन में हमने देखा कि वोटिंग का अमल जारी रहा, तब तक तमाम मनाजिर हमने अपने नाज़रीन को दिखाए और पहला नतीजा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। मीरपुर 1 LA1 139 यहां पर पोलिंग स्टेशन 13 का रिजल्ट आ चुका है। अजहर सादिक मुस्लिम लीग नून के जो है उम्मीदवार 1908 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके अगेंस्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अफसर शाहिद, वो पीछे हैं। 1158 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। आपको बता रहे हैं, ये मनासिर भी दिखा रहे हैं। और अगला जो है LA2 का मीरपुर और 149 यहां पर टोटल पोलिंग स्टेशन 12 का रिजल्ट आ चुका है और यहां पर भी मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श आगे हैं 1080 वोटों के साथ और कासिम मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं 924 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। बिल्कुल, ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है जो कि समा इंतहाई जिम्मेदाराना सहाफत का मुजाहरा करते हुए अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। तो मीरपुर 2 से LA2 है जिसका 149 में से 12 पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके मुताबिक हम आपको बताएं तो मीरपुर 3 का भी रिजल्ट आ चुका है। 161 में से 7 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है और इसमें नून लीग हमें आगे दिखाई देती है। चौधरी सईद ने 1228 वोट अभी तक के हासिल किए हैं और यहां पर पीपल्स पार्टी ये हमें पीछे दिखाई देती है। यासिर सुल्तान 561 वोट लेकर यहां पर हमें पीछे दिखाई देते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है, अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं। यहां पर तीर हमें पीछे दिखाई दे रहा है और शेर जो है वो अभी तक के नताइज के मुताबिक हमें धाड़ता हुआ दिखाई दे और रहा है। ये समा बहुत जिम्मेदारी के साथ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन का आज पहला मरहला मुकम्मल हुआ, नताइज आने का सिलसिला जारी है और LA3 का भी जो हमने आपको रिजल्ट बताया है उसके बाद जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। अभी तक 3 नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे नजर आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें पीछे नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 924 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। और आपको बताएं कि LA2 के 12 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त फ्लैश भी हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श 1080 वोटों के साथ आगे हैं। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 924 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आपको बता रहे हैं आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला, याद रहे कि आजाद कश्मीर के जो इलेक्शन है वो 3 मराहिल में डिवाइड किए गए हैं। आपको मनासिर दिखाते हैं। LA3 का हमने आपको बताया। दिन भर बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन हमें मिलती रही आज़ाद कश्मीर से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पहला मरहला कंडक्ट हुआ। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये हमने पहली दफा देखा कि मरहला वार इलेक्शन हुए हैं। ये जो आज पहला मरहला था, बाकी 2 मरहलों पे इसका इम्पैक्ट आएगा। अभी तो खैर भरपूर तरीके से नतीजे आना शुरू नहीं हुए, लेकिन जो भी नतीजा आएगा 2 मरहलों पे इम्पैक्ट आएगा। इसका इम्पैक्ट आएगा। आज जो पार्टी जीतेगी उसको एक नफ्सियाती एडवांटेज हासिल होगा, वो तमाम पार्टियों से आगे सबकत लेने की पोजीशन में होगी। बहुत सा पाकिस्तान में वोट ऐसा होता है जो स्विंग वोट होता है, जो जीतने वालों के साथ जाता है। जब उसको अंदाजा हो जाता है कि जीत रही है तो वो उसके साथ चला जाता है। देखिए, उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे हमारे इलाकाई काम जो हैं वो लोगों ने करवाने होते हैं। तो बिरादरियों की जो सियासत होती है, और कश्मीर में भी बिरादरियां हैं, तो हर बिरादरी ये चाहती है कि इलेक्शन में जो जीतने वाले हैं वो उसके साथ हो और फिर वो आगे 5 साल उनके साथ मिलकर काम करवा सके। तो ऐसे लोग जो हैं, एक तो वो स्विंग करके चले जाते हैं। दूसरा, एक बहुत जो अच्छा असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा कि पहले मरहले के अच्छे तरीके से मुकम्मल होने पर, जैसे आज हमने देखा कि अच्छे तरीके से ये मुकम्मल हो गया है और उम्मीद ये है कि इसका टर्न आउट भी बहुत अच्छा होगा। तो उससे भी बाकी तमाम जो कश्मीर है जहां भी इलेक्शन नहीं हुए वहां एक उम्मीद पैदा होगी, खौफ खत्म हो जाएगा, लोग पुरुम्मीद हो जाएंगे और फिर बाकी जगहों पर भी टर्नआउट भी हम देखेंगे बढ़ जाएगा, एक पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाएगी। तो बिल्कुल हमेशा जब फेजेस में होता है तो उसका असर पड़ता है और यहाँ भी हम देखेंगे। और देखिए, एक बात जो हम बात कर रहे थे ना कि हम एक ही लाइफ का लॉस हुआ है जो बहुत अफसोसनाक है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा नहीं है,
बिलावल साहब इसको पार्टी सियासत से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो लोकल डायनामिक्स होते हैं, जो इलाकाई मामलात होते हैं, वहां से वाकयात हो जाते हैं और कोई जानबूझ के नहीं मार रहा होता। झगड़ा इस तरीके से पैदा होता है कि उसमें कोई जानी नुकसान हो जाता है। तो एक जानी नुकसान हुआ, एक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जाहिर करता है कि सिर्फ एक जानी नुकसान पे इस तरह बात हो रही है, तो ये कितने पुरअमन तरीके से, बेहतर तरीके से हो गए हैं इलेक्शन। ठीक है जैगम साहब, आपका पॉइंट तो आ चुका है। रहनुमा आईपीपी गुल असगर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। गुल असगर साहब, आज के इंतखाबी अमल को आपकी पार्टी किस नज़र से देखती है? वोटर्स ने तो जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। बिल्कुल, मैं आज पूरा दिन यहीं पे रहा हूँ जी, बतौर जहाँ पे हम विजिट करते हैं। एक पोलिंग स्टेशन हमने विजिट किया मीरपुर सिटी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तो बहुत पुरअमन रहा, लोगों का बड़ा जोश जज्बा था और लोगों ने भरपूर शिरकत की। वाकयात हो जाते हैं, एक जो जान ज़ाया हुई उस पर सबको अफसोस है, सब पार्टीज को अफसोस है। हमारे सदर जनाब अब्दुल अलीम खान साहब ने भी उस पर अफसोस का इजहार किया। बाकी टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है, लोग बड़े पुरजोश तरीके से शरीक हुए हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा था पहले कि शायद टर्नआउट कम होगा या लोग उस पुरजोश तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया गया। एज फार एज आवर पार्टी इज कंसर्न, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर सीट्स देन आवर एक्सपेक्टेशन इंशाल्लाह। हमारे बहुत अच्छा आईपीपी हालांकि नई पार्टी थी, लेकिन चूंकि पुरानी पार्टियों से लोग तंग हैं। जाहिर है जब ये मुस्लिम लीग नून नारा लगाती है कि हम लोग चेंज लाएंगे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नारा लगाती है कि हम कोई चेंज लाएंगे, तो लोगों का ये यहाँ पे जो हमने विजिट किया वो ये था कि जो पहले चेंज नहीं ला सके तो अब वो नई चेंज कहाँ लाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, और अभी कुछ देर में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे कोटली में भी बहुत अच्छे रिजल्ट जा रहा है, भिंबर में भी बहुत अच्छा जा रहा है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर सिटी में भी काफी हमारी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ठीक है गुल असगर साहब, आप साथ ही रहेगा। सुमेरा, आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि असगर साहब फरमा रहे थे ना कि पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग का जो नारा है, शायद अवाम भी थोड़े से पिस्ड ऑफ हमें इस दफा नजर आया है, क्योंकि वो भी चेंज चाह रहे थे। ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो अगेन जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि खवातीन और स्पेशली जो वहां की यूथ है इस दफा वो बहुत ज्यादा हमें एनर्जेटिक नजर आई है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यूथ का ताल्लुक वास्ता सबसे पहला पड़ता है तालीम से। तालीमी इदारों में जाने के लिए कश्मीर आपने देखा भी होगा एक रगड माउंटेनस टेरेन है। मुजफ्फराबाद या रावलाकोट ये फिर भी हमें निस्बतन करीब पड़ते हैं, मगर जब आप लीपा की तरफ जाते हैं या आप नकियाल की तरफ जाएं, चकोठी की तरफ जाएं, आप बाग, हजीरा और इस जैसे इलाकों की तरफ जाएं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर हैं, ऑल्टीट्यूड पर हैं, मसाइल और चैलेंजेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं लोगों के। तो लोगों को उसका हल चाहिए। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मसला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का है। सड़कें कहीं बन चुकी हैं, कहीं नहीं बनी, लेकिन आपने वहाँ का मौसम भी देख रखा है। ऊंचाई के ऊपर ख़ास तौर पर नीलम वैली जाते हुए अगर आप सड़क देखें तो आप कम अज़ कम भी यू आर एबल टू लूज 10 kgs एटलीस्ट ऑन योर वन वे वाइल यू आर ट्रैवलिंग टू नीलम वैली। इस कदर सड़क जो है वो ख़राब है। तो आपका टूरिज्म कैसे प्रोलिफरेट होगा? आप किस तरीके से लोगों को बताएंगे कि आप यहाँ टूरिज्म के लिए आएँ? और वहाँ पर फिर होटल बिजनेस नहीं आज तक फ्लरिश हो पाता। अगर कोई कोशिश कोई करे भी तो नहीं हो पाता। सबसे पहली डिमांड उनकी है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हो। रोड के बाद वो मांगते हैं कि तालीमी इदारे हो, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल ग्रेड तक के स्कूल्स नहीं हैं। और इसके बाद सेहत सबसे बड़ा मसला है कि मरीजों को, ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन का तो मैंने बहुत सुन रखा है कि उनको चारपाइयों पे उनके घर के मर्द हजरात जो हैं वो बड़ी मुश्किल से इन इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक इसलिए भी वो चेंज चाहते हैं कि अगर ये दो पार्टीज सीरियस थी अब तक हमारे साथ, तो आज तक उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम क्यों नहीं किया? दे हैड अ लॉट ऑफ इयर्स इन द पास्ट। ठीक है, जिस तरह से सुमेरा कह रही है जैगम साहब, तालीमी इदारे, सेहत, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत से मसाइल है लोगों के, तो आपको लगता है कि इस बार कुछ डिफरेंट होगा और रिवायती जमातों की सियासत का खात्मा होता हुआ हमें नजर आएगा? देख रहे हैं कि इस वक्त जो अवाम है वो एक तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत उनकी डिमांड सख्त हैं, वो नाराज भी हैं, और इन जमातों को वो अब सुकून नहीं लेने देंगे कश्मीर में तो ख़ास तौर पर। और देखिए कश्मीर जिस तरह सुमेरा ने बताया कि दूर दराज भी है, माउंटेनियस भी है, लेकिन कश्मीर में एक बात बहुत मुख्तलिफ है, कश्मीर में बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट है।
कश्मीर में जिस तरह की तालीम है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, कश्मीर जिस तरह का शऊर है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो वो इन जमातों को वैसे भी अकाउंटेबल बनाते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो बहुत सख्त अकाउंटेबल बनाने के मूड में है। तो जब ये असेंबलियां आ जाएंगी तो जो लोग भी होंगे, अवाम उनको मुसलसल अकाउंटेबल बनाएंगे, मुसलसल जो है वो उन पे दबाव रखेंगे कि उनकी जो जरूरियात हैं और उनके साथ जो किए गए वादे हैं उनको पूरा किया जाए। बिल्कुल।